साउंड आ रही है बच्चों क्या आपको मेरी? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों चलो शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो अर्थमेटिक मैथ का सबसे भयानक चैप्टर है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। चलो, आज की क्लास में भी हम स्टैंडर्ड रेट वाले और सक्सेसिव पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में भी हम स्टैंडर्ड रेट के और सक्सेसिव के क्वेश्चंस करेंगे। बोला है अगर ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है ईयरली की बजाय 2 साल के लिए 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो हमें 1205 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। 1205 रुपए। सवाल में क्या पूछा है? वॉट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर? 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर सेम सम हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाए। ये बहुत बेसिक सवाल है और वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, सवाल समझना। बोला है अगर ईयरली की बजाय, अगर ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक दे होता तो 20% की दर से 2 साल में 1205 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। मेरे भाई अगर समय 2 साल है, अगर समय 2 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करते हो तो कितना ब्याज मिलेगा भाई? 1 साल और 1 साल 2 साल हो जाएगा मेरे भाई। ब्याज कितना है? 20%। 1 साल में कितना ब्याज है? 20%। 1 साल में कितना ब्याज है? 20%। तो ब्याज कितना आएगा? 20 और 20 का सक्सेसिव। 20 और 20 का सक्सेसिव आ गया मेरे भाई 44%। 20 का सक्सेसिव 44% आ गया। कोई तकलीफ इसमें नहीं। अगर ब्याज ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए, अगर ब्याज ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए मेरे भाई, तो 2 साल में 6-6 महीने की 4 साइकिल हो जाएंगी। 2 साल में 6-6 महीने की 4 साइकिल हो जाएंगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। स्टूडेंट, अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। 10%। 10%। 10%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10-10-10 का 4 बार सक्सेसिव होगा। 10-10-10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41%। ये होता है। सवाल में यह बोला है कि अगर ईयरली की बजाय हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड किया जाए तो 1205 एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? अगर ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 44% से 46.41% ब्याज मिलेगा। 2.41% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 2.41%। जबकि कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 1205 रुपए। 1205 रुपए। अब आप मुझे बताओ कितने गुना है? यहां डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो आएगा और 2 से 41 से जाएगा मेरे भाई पूरा का पूरा 5 बार। 1% के लिए 500। 240 पंजे 1200, 1 पंजे 5। 1% के लिए 500 रुपए आ गया, 500 रुपीज। क्लियर है? अब सवाल में अगला सवाल देखिए। सवाल यह पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर? 1 साल के बाद कितना अमाउंट रिसीव होगा मेरे प्यारे भाई 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर ब्याज हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंडिंग किया जाए। बेटा अगर समय 1 साल है, अगर समय 1 साल है और आप हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल होंगी। 1 साल में 20%, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको ब्याज मिलेगा 10 और 10 का सक्सेसिव 21%। 21% आपका ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे अमाउंट, भाई 100% के प्रिंसिपल पे अगर 21% ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 121%। 121% के लिए निकालने तो 121 से गुणा कर देंगे। अब 121 पंजे 605, यानी कि 60,500 रुपए आंसर है बी। 60,500 रुपए आंसर है। कितना अच्छा सवाल है भाई, देख लीजिए। हिमांशु यादव पूरी जिंदगी एक ही कमेंट करने में निकल रही है। सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ दिया करो प्लीज। अरे पढ़ता तो इंग्लिश में, और कौन सी कितने इंग्लिश में पढ़ूं? इससे ज्यादा ना आती मुझे इंग्लिश। चलिए, for the same principal amount the compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by 1125 rupees, then the principal amount in rupees। मूलधन क्या है? बहुत अच्छा सवाल। सवाल में पूछा है सेम प्रिंसिपल पर 5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 3% की दर से
3 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 1125 रुपए ज्यादा है। तो मेरे भाई क्या आप समझ नहीं सकते? स्टूडेंट, अगर ब्याज की दर 5% है, अगर ब्याज की दर 5% है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5 और 5 का सक्सिव 10.25%। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5 5 का सक्सिव 10.25%। लेकिन अगर ब्याज की दर 3% है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? भाई 1 साल में 3% ब्याज है, 3 साल में कितना होगा? 9%, 9%। क्लियर है? तो सवाल में यह कहा गया है कि 2 साल का सीआई जो है ये 3 साल के एसआई से कितना ज्यादा है? 1.25% ज्यादा है, 1.25%। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ये 1125 रुपए ज्यादा है। 1.25% की वैल्यू 1125 रुपए के बराबर है। बताओ कितने गुना? आपसे प्रिंसिपल पूछा, इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है। डेसिमल से 2 जीरो। देखो 125 से 1008 बार जाता है तो 1125 जाएगा 9 बार, 900। तो 1% के लिए 900, 100% के लिए 90,000, 1% के लिए 900 आ गई मेरे प्यारे बच्चे। आपसे यहां पे 100% के लिए पूछी है, 2 जीरो चुपका देंगे, 90,000 रुपए। और यही मेरा आंसर है, 2C ऑप्शन। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब हम आगे चलेंगे। अगला एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का वही स्टैंडर्ड रेट पे सवाल है। What will be the compound interest on 30,000 at 10% per annum for 1.5 year when interest is compounded half yearly? 30,000 रुपए पर 10% की दर से 1.5 साल का सीआई क्या होगा अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है? बच्चों, अगर हमारे पास 1.5 साल का समय है, 1.5 साल का हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 10% है, 1 साल में 10%, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में 5%, अगले 6 महीने में 5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना मेरे भाई, सीआई जो मिलेगा वो 5-5-5 का सक्सिव होगा। 5-5-5 का सक्सिव भाई आपको पता है 15.7625%। मैंने याद करने के लिए बोला है आप लोगों से। अब आप याद नहीं करते तो हम क्या करें मेरे भाई? आज की क्लास में केवल स्टैंडर्ड रेट के सवाल होंगे, स्टैंडर्ड रेट के और सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट वाले। अगर आप इन सवालों को खुद से कर सकते हो तो आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं है। तो 3 साल का से 15.7625% होगा अगर ब्याज की दर 5% है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। स्टैंडर्ड रेट 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये मैं आपको याद करने के लिए कह चुका हूं। कितने रुपए पर बेटे? 30,000 रुपए पर। तो 30,000 रुपए का 15.7625% आपको सीआई मिल जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। मल्टीप्लाई 25 या 75, 3 जिंग 18 का 8, हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 का 2, हासिल 2, 15 या 45, 2 47। तो 4728.75 यह आंसर है, ए ऑप्शन 4728.75 रुपीज। बात खत्म। अच्छा प्रियांश, चलिए ये करो बच्चों। अशोक ने एक डाकघर में 5% सीआई पर 3 साल के लिए 18,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अगर ब्याज 1 साल में कंपाउंड किया जाता है, ब्याज 1 वर्ष में एक बार संयोजित किया जाता है, यानी कि एनुअली कंपाउंड किया जाता है। व्हाट सम विल ही गेट आफ्टर 3 ईयर? 3 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? 3 साल बाद अमाउंट पूछा है। देखो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अशोक भाई साहब ने 18,000 रुपए जमा किए 5% ब्याज की दर से 3 साल में। आपसे पूछा 3 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा, तो भाई आप 3 साल का सीआई ऐड कर दो। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18,000 का 15.7625% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं। तो मैं अप्रोक्स भी कर सकता हूं, मैं लगभग भी कर सकता हूं मेरे भाई। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। देखो अगर मैं 180 की 15 में गुणा करूं तो 2700, अगर 180 की 15 में गुणा करो तो 2700 रुपए। अब जैसे 180 की 0.7625 में गुणा करनी है। देखो ये 0.7625 एक से तो कम है ना, यानी कि लगभग 0.7625 क्या है? 0.75 ही तो है लगभग। 0.75 यानी कि 3/4, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूं ये 140 रुपए आ जाएगा अप्रोक्स।
140 रुपए आ जाएगा अप्रोक्स, यानी कि ब्याज आएगा 2840 के आसपास। तो 18,000 में आप 2840 जोड़ेंगे तो 20,840 के आसपास ये आंसर है, 20,840 के आसपास बी ऑप्शन। भाई 18,000 का 15% 2700, अब 18,000 का निकालना है 0.7625%, ये लगभग 0.75 है बेटा, 0.75 होता है 3/4। तो मैंने 180 का 3/4 निकाल लिया, लगभग 140 के आसपास आएगा। तो 2840 हो गया, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर ली मैंने, लगभग। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है जब ऑप्शन इतने दूर दूर हों। ये बताइए, 53 नंबर सवाल करो बच्चों, इस सवाल को करके बताओ। अगर आपने सवाल किया तो हम आपको ऑस्कर देंगे। ए सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कुछ पैसा 10% इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किया जाता है जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है फॉर 18 मंथ्स। इफ अमाउंट पेबल ऑन मेच्योरिटी वॉज 64,827। मैच्योरिटी पर जो अमाउंट है 18 महीने बाद, यानी कि 1.5 साल के बाद अमाउंट 64,827 है। बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, यानी कि आपको अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल पूछा है, क्या आप नहीं कर सकते? भाई अगर समय 18 महीने, 18 महीने का मतलब 1.5 साल, और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 18 महीने में 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना। बच्चों अगर ब्याज 10% पर एनम है, 10%, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%, यानी कि जो आपको सीआई मिलेगा 5-5-5 का सक्सिम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप रेशियो से नहीं कर सकते, ये सवाल रेशियो से भी होगा और जल्दी होगा। हम ये बात जानते हैं, अगर ब्याज की दर 5% है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि हर 6 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा 1/20। 1/20 ब्याज का मतलब 6 महीने में 20 जो है 21 बन जाएंगे, 6 महीने में 20 रुपए 21 बन जाएंगे, हर 6 महीने में 20 रुपए 21 बन जाएंगे। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? पावर 3। 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर 3। अगर 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है तो 18 महीने का क्या होगा? पावर 3, यानी कि 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब 9261। यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 18 महीने में 8,000 रुपए का प्रिंसिपल 9,261 अमाउंट बन जाएगा। जबकि आपको अमाउंट दिया कितना है बच्चों? इस सवाल में आपको अमाउंट दिया है 64,827। 64,827 पता है कितने गुना? 9 7 63, 1 7 7, बिल्कुल 7 टाइम्स है, 7 गुना। तो प्रिंसिपल भी 8,000 का 7 गुना आएगा, यानी कि 56,000 रुपए, 56,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल आ गया। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला मेथड भी है, हमारे पास रेशियो मेथड भी है। कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। हमें जो सुविधा लगेगा हम वो लगा लेंगे, ये तो सेम ही है। ये बताइए जल्दी से 54 करो बच्चों। सर आपने अपने टीचर होने की सभी हदें पार कर दी, पर हमसे स्टूडेंट की जिम्मेदारी की पूर्ति नहीं हो रही है। एस कुमार, हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। जितनी मेहनत मैं करता हूं, है ना, आज भी भगवान की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, ज्यादा उम्र नहीं मेरी, मेरे पास आज सब कुछ है। इतना है कि हम अगर आज से काम करना बंद कर दें, पढ़ाना बंद कर दें, तो हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके बावजूद भी अगर मैं दिन में 14-14, 15-15 घंटे काम करता हूं और स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा इतना, तो मैं तो ज्यादा महान हुआ ना तुमसे। रिपीट अगेन सर। नवनीत श्रीवास्तव जी, क्या रिपीट करना है? भाई अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 18 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, अगर मैच्योरिटी अमाउंट 64,827 है, तो इन्वेस्ट की गई राशि प्रिंसिपल क्या है? ये मैं आपको समझा चुका हूं मेरे भाई, ये मैं आपको समझा चुका हूं। सब बेसिक से मंजरी मिश्रा जी, यही बेसिक है बेटा। 6 महीने में कितना ब्याज है? 5%, 1/20। 1/20 का मतलब 6 महीने में 20 से 21 हो जाएगा, तो 18 महीने में क्या होगा? पावर 3। 21/20 की पावर 3 कर दीजिए, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो।
बेसिक आपको मिलेगा मंजरी मिश्रा जी पहले लेक्चर में पढ़ाया ये मैंने सीआई के। नीचे हमेशा प्रिंसिपल ऊपर अमाउंट, जितनी बार साइकिल करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी होती है। आइए बच्चे ये वाला सवाल करके, सॉरी ये वाला सवाल करके दिखाओ, बिल्कुल ऐसे ही करना है, हल्का चेंज है बस। भाई आप ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 1.5 years एट रेट ऑफ 10% per annum, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 5044, व्हाट इज द सम। प्रिंसिपल क्या है, पहले सवाल के कीवर्ड्स देखा करो। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज की दर 10% है, समय 1.5 साल है, और 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5040 है 1.5 साल का। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। मेरे भाई अगर समय 1.5 साल है, 1.5 साल होता है 18 महीने, और हाफ ईयरली ब्याज कंपाउंड कर रहे हो, यानी कि हर 6 महीने में ही आप ब्याज को अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हो, हर 6 महीने में ही सक्सेसिव कर रहे हो, तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 1.5 साल। अगर बच्चों ब्याज 1 साल में 10% है, तो ब्याज तो 6 महीने में 5% होगा ना, यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 5 5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब दो रास्ते हैं यहां पर, आपको सीआई दे रखा, पहला रास्ता यह है कि 5 5 5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%, ये होता है, मुझे याद है। इसकी वैल्यू सवाल में 5044 रुपए दी है, और आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी है। ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। ये है मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड है रेशियो वाला, कि भाई अगर ब्याज की दर 5% है यानी कि 1/20, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 20 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 6 महीने में 21 बन जाएगा। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझते हैं कि आपका पैसा कितने गुना हो गया, आपका पैसा कितने गुना हो गया, समझ में आया। बाद में मंजरी मिश्रा जी, आपका पैसा कितने गुना, ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1.5 साल यानी कि 18 महीने का कितना होगा, पावर 3। अब भाई 20 का क्यूब होता है 8,000, अब 21 का क्यूब 9261, यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, अगर आप 8,000 इन्वेस्ट करते हो 10% ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए, तो 1.5 साल बाद 9,261 अमाउंट बन जाएगा। 8,000 रुपए 9,261 अमाउंट बन जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा आपको, सीआई कितना मिलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ ना, 9,261 में से 8,000 घटाइए, 1261 आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं। भाई 8,000 का प्रिंसिपल 9,261 बन गया, तो ब्याज कितना मिला, घटाइए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ब्याज 9261। ट्री बनाकर भी हो जाएगा, मैं ट्री भी समझाऊंगा, लेकिन ये और आसान है। और आपको ब्याज कितना दिया, 5,044 रुपए, 5044 रुपीज। बताओ कितने गुना। आप कहोगे सर गोरा मेथड, कितने गुना बेटा, 4 गुना, 1200 चौका 4800, 61 चौका 244, 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 8,000 यूनिट है, 8,000 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 8,000 का 4 गुना 32,000, तो 32,000 आपका मूलधन आ जाएगा। नीतीश कुमार महतो जी कमेंट देख रहे हैं आपका, कर लोगे, कर लोगे मेरे भाई। तो 5% के सवाल अभी यहां पर ज्यादा आ रहे हैं। आगे सवाल नंबर 55 में बताइए। देखो सेम ही सवाल है, ये सेम ही सवाल है, इसको खुद से ट्राई करना मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करना आप खुद से। ये बताइए 56 नंबर, चलो जल्दी करो। रेशियो मेथड जिंदाबाद, हाँ बिल्कुल सही भाई, इस सवाल में रेशियो मेथड जिंदाबाद। ये कर दो अब आप, हे भगवान।
यदि 3 सालों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% बढ़ जाता है तो उसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। मैं आपको बताऊं ना, बहुत जल्दी आप कर सकते हो। इसका तरीका और भी है वैसे, पर ये आप तरीका सुनना, मजा आएगा आपको करके। इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाई 18%। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल 18% बढ़ जाता है। इसका मतलब प्रिंसिपल 18% बढ़ गया, इसका मतलब यह कि 3 साल में आपको 18% ब्याज मिलता है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है भाई? 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 6% पर एनम। तो ब्याज की दर जो है 6% पर एनम है। तो 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल में? तो भाई 6 का 3 बार सक्सिव। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो 3 साल में कितना सीआई मिलेगा? 6 का 3 बार सक्सिव। पहले तीनों को जोड़ो, 6 6 6 18, फिर दो दो की गुणा, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 36 से 108/100, 1.08, फिर तीनों की गुणा, 36 का 216, 216/10,000, 0.0216 ही आएगा। तो 18 19.1% के आसपास आ जाएगा ये, बाकी इग्नोर कर दो। 19.1% इतना आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है? कितने पर? 25,000 रुपए पर। तो 25,000 रुपए का 19.1% आपको सीआई मिलेगा। क्लियर है? तो ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स देख सकता हूं दबा के। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो। 25 की अगर मैं 191 में गुणा करनी है ना, तो 200 - 9। अगर मैं 25 की 200 में भी गुणा करूं तो 5,000, 5,000 से कम आएगा। कितना कम आएगा 5,000 से? 225। 5,000 में से 225 घटाएंगे तो 4775 के आसपास आएगा पहला ऑप्शन। 4775 के आसपास ये आंसर है। खेल खत्म। इससे जल्दी आप ये सवाल नहीं कर सकते। इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाई 16%। तो 2 साल में 25,000 पर सीआई क्या होगा? 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल 16% बढ़ जाता है। 2 साल में 16% प्रिंसिपल बढ़ गया, यानी कि 2 साल में आपको 16% ब्याज मिला। 1 साल में ब्याज मिलेगा 8%। आपसे पूछा 25,000 रुपए पर 2 साल का ब्याज, तो 25,000 पर 2 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई? 8 और 8 का सक्सेसिव, 16.64%, 16.64% ही आएगा। 16.64%। क्लियर है? परसेंटेज से 2 जीरो, यह आ जाएगा 4,000 और 250 गुणा 0.16, 4,000 से ज्यादा आएगा। यह आंसर है। 250 गुणा 16 4,000 होता है मेरे भाई। 4,000 से ज्यादा आएगा, वो एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। आइए, 10,000 रुपीज पर 40% इंटरेस्ट की दर से 1 साल तक क्वार्टरली और एनुअली कंपाउंड ब्याज मिलता है। उन दोनों में कितना डिफरेंस होगा? व्हाट द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 year ऑन ए सम ऑफ 10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। मेरे भाई, अगर हमारे पास, ध्यान से सुनेगा कीवर्ड, प्रिंसिपल है 10,000, ब्याज की दर है 40%, समय है 1 साल। 1 साल आप एनुअली कंपाउंड करते हो, क्वार्टरली कंपाउंड करते हो, तो ब्याज का डिफरेंस पूछा है। ब्याज का डिफरेंस आप बताओ। अगर समय 1 साल है, 1 साल, आप क्वार्टरली कंपाउंड करो, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। अगर समय 1 साल है, आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 3 3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, 3 3 महीने की। अगर ब्याज 1 साल में 40% है तो ब्याज 3 महीने में कितना होगा? 10%। ब्याज 3 महीने में 10%, ब्याज 3 महीने में 10%, ब्याज 3 महीने में 10%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 10 10 10 का 4 बार सक्सेस मिलेगा, 46.41%। लेकिन अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, भाई ब्याज की दर 40% पर एनम है, समय है 1 साल। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में आपको 40% कोरा ब्याज मिलेगा। तो ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा? 6.41%। ये डिफरेंस आएगा। और ये आपसे पूछा 10,000 रुपए में कितना डिफरेंस आएगा, तो 10,000 का 6.41%, 641 रुपए। डी ऑप्शन, 641 रुपए आंसर है। बात खत्म, कुछ नहीं है सवाल में। आइए,
₹25,000 पर एक साल के लिए 20% की दर से सेमी एनुअली और एनुअली कंपाउंड ब्याज में क्या डिफरेंस होगा मेरे भाई? दिमाग में कर सकते हैं, दिमाग में। 25,000 रुपए प्रिंसिपल है, टाइम एक साल है, ब्याज की दर 20% है, सेमी एनुअली कंपाउंड करते हो, ईयरली कंपाउंड करते हो, ब्याज का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन 25,000 रुपी, 20% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। देखो भाई, अगर टाइम एक साल है और आप सेमी एनुअली कंपाउंड करते हो तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की। एक साल में 20%, तो 6 महीने में 10%। एक साल में 20% ब्याज, 6 महीने में 10%, तो आपको सीआई मिलेगा 10 और 10 का सक्सिव 21% ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, समय एक साल है, अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में 20% ब्याज मिलेगा, 20%। तो इनका डिफरेंस आएगा 1%। ये आपसे पूछा है, तो 25,000 रुपए का 1% डिफरेंस आएगा सेमी एनुअली और एनुअली कंपाउंड करने पर, यानी कि 250 रुपए। तो आंसर है 250 रुपए। ये करके बताओ जल्दी से, चलो ये करके बताओ जल्दी से। 500 आंसर नहीं है भाई, 250 आंसर है, 250। करो। ₹12,500 रुपए पर एक साल के लिए 8% की दर से ईयरली और हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर ब्याज के बीच डिफरेंस क्या होगा? देखो, अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 8% ब्याज मिलेगा,
लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो मिलेगा 4-4 का सक्सेसिव एक साल में, यानी कि 4-4 का सक्सेसिव 8.16%। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0.16% आएगा। 0.16% किसका? 12,500 का। अब 12,500 रुपए का 0.16% नहीं निकाल सकते, परसेंटेज से 2 जीरो। 125 की 8 में गुणा, 1000, 1000 गुणा 0.02 यानी कि 20 रुपए आ गया आंसर। 20 रुपए, 20 रुपए इज द आंसर। ठीक है ना? कितनी जल्दी मैंने आपको करवा दिए, देखो। आगे ये सवाल हुआ 60। अब यहां से मेरे भाई 61 आगे सवाल है DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर का। एक किसान को उसकी एफडी पर 1,80,000 रुपए का लोन मिलता है। ब्याज की दर 1.5 पैसा प्रति रुपया पर वर्ष है। ब्याज की जो दर है वो 1.5 पैसा पर रुपी पर एनम है। तो आपसे पूछा 2 साल के बाद कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा? मेरे भाई दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। पता नहीं आप क्यों नहीं ऐसे सवालों को जल्दी से टैकल कर पाते हैं। एक किसान को 1,80,000 रुपए का लोन मिला, ठीक है। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बोला। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.5 पैसा पर रुपी पर एनम। देखो रुपी का मतलब होता है 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे पे आपको 1.5 पैसे ब्याज देना पाए। 100 पैसे पर 1.5 पैसे ब्याज देना यानी कि 1.5%। तो इनडायरेक्टली वे में कहा गया ब्याज की दर 1.5% पर एनम है ना। 1 रुपया मतलब 100 पैसे। 100 पैसे पर 1.5 पैसे ब्याज देना है पर एनम। 100 पर 1.5 यानी कि 1.5%। 2 साल में कितना सीआई होगा? 2 साल में सीआई होगा 1.5 का सक्सेसिव। 1.5 प्लस 1.5 का सक्सेसिव मेरे भाई ये आएगा। क्या 2 साल का सीआई तो पूछा है? आप बोलोगे हाँ सर। तो 1.5 जमा 1.5 ये आ गया 3 और ये 2.25, 2.25 बटे 100। देखो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, आप इसे ना इग्नोर कर सकते हो मेरे भाई। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो, यानी कि लगभग 3% ही आपको ब्याज मिलेगा, अप्रोक्स 3%। या फिर आप इसे लो भी तो 2.25 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 0.0225 आएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि 1,80,000 रुपए का आपको इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, देना पड़ेगा 1,80,000 का। 1,80,000 का 3% क्या होता है? 5400, यानी कि आंसर 5400 के करीब आएगा। तो ये तो 54,000 है या 58,000 है, इन दोनों में से एक आंसर है 5400 के करीब। 5400 से हल्का सा ज्यादा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 1,80,000 का 3% 5400, फिर 1,80,000 का ये 0.0225% लगभग ये है 5400 से हल्का सा ज्यादा आएगा। समझ में आया? क्लियर है? 5440.5। तो हमने अप्रोक्स कैलकुलेशन करी, बी नहीं बेटा, सी ऑप्शन है। आइए सिक्सटी टू करो। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के पेपर का सवाल, असिस्टेंट ऑपरेटर का बताइए। नीतीश कुमार महातो, सर मेरा कमेंट देख लीजिए ना, मेरा रूममेट बहुत डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई में पढ़ता लिखता नहीं है, उसके साथ हम क्या करें? नीतीश कुमार महातो क्या वो भी तैयारी कर रहा है? ऐसा है तो तुरंत रूममेट चेंज कर दीजिए, तुरंत रूममेट चेंज कर दीजिए। या आपको वो जितना परेशान करता है एक दिन आप उसको 10 गुना परेशान कर दो, अगले दिन से अपने आप सुधर जाएगा। बेहतरीन सवाल है। 10,000 रुपए पर 10% की दर से सीआई बताओ जो कि 3.5 साल तक एनुअली कंपाउंड होता है। अब आप देखो, वेरी वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन। हालांकि समझदार बच्चे दिमाग में ही कर लेंगे। मेरे भाई आपको 3.5 साल का सीआई निकालना है, ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल आपको 10% ब्याज मिलेगा,
तीसरे साल आपको 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन फिर आधा साल ही बचा ना, 0.5 साल। 3 साल के बाद आधा साल है, तो आधे साल में आपको ब्याज भी आधा मिलेगा, 10 का आधा 5%। 10 का आधा 5%। ठीक है भाई। ठीक है ना। 10,000 रुपए पर 10% की दर से 3.5 साल का, तो पहले साल 10%, दूसरे साल 30%, तीसरे साल 10%, और फिर आधा साल ही बचा 5%। तो जो सीआई मिलेगा 10, 10, 10, 5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब आप ये बताओ, 10, 10, 10 का सक्सेसिव मुझे पता है 33.1%। अब मुझे 33.1 और 5 का सक्सेसिव निकालना है। हालांकि ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, और इतना भी नहीं है कि 4,000 एग्जैक्ट आ जाए, आंसर यही होने वाला है कि 33.1 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा, 33.1 प्लस 5 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। यही आता है कि नहीं होता है बेटा सक्सेसिव? तो ये आएगा मेरे भाई 38.1, 33 पंजे 165, 1655 है, 1.655 हो जाएगा ना ये, 1.655। तो ये आ जाएगा 38 और एक 39.755%। ये आपको सीआई मिलेगा 39.755%, एग्जैक्ट मैंने निकाल दिया। तो 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, 10,000 का 39.755% कितना आ जाएगा मेरे भाई, परसेंटेज से 20, 3975.5 रुपीज, 3975.5 रुपीज ये आंसर है। ऐसे करना है। क्लियर? आप बोलोगे सर दिस इज द बेस्ट मेथड। 62, 63 ये बताइए मेरे भाई, करो। Find the compound interest on 50,000 for 1 year at 8% per annum when compounded half yearly। 50,000 रुपए पर सवाल है, अगर ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, समय 1 साल है, प्रिंसिपल 50,000 है, तो 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? मेरे भाई, अगर समय 1 साल है और ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 8%, ब्याज 6 महीने में 4%। तो आपको सीआई मिलेगा 4 और 4 का सक्सिव। भाई 4 और 4 का सक्सिव दिमाग में नहीं कर सकते, 4 प्लस 4 गुणा 4/100, यानी कि 8.16% आपको सीआई मिलेगा दिमाग में, 50,000 रुपए का। तो 50,000 का 8.16%, तो 4,000 से ज्यादा आएगा ना, एक ही ऑप्शन है सी। 4,000 रुपए से ज्यादा आएगा, 50,000 का 8%, 4,000, 4,000 से ज्यादा है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट। 64 ही बताइए। मेंस के पेपर का सवाल है बच्चों, करके दिखाइए। ये सवाल मेंस के, सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हमें इस सवाल का आप लोगों से आंसर चाहिए। करो।
काम कर पाए। विपुल और मनीष ने 15,000 20,000 की राशि को 20 और 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है इन्वेस्ट किया। दोनों के लिए टाइम पीरियड 3 साल है। विपुल और मनीष द्वारा कुल कितना ब्याज अर्जित होगा? यह डायरेक्ट स्टैंडर्ड रेट का सवाल है भाई साहब। अगर आपको पहले से याद होगा तो आपका समय बचेगा। विपुल भाई साहब ने इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपए और मनीष ने इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपए। 3-3 साल के लिए। कितने साल के लिए बेटा? दोनों ने ही 3-3 साल के लिए, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आपसे पूछा कुल सीआई क्या होगा। विपुल ने इन्वेस्ट किया 20% ब्याज की दर से। आप बताओ मेरे भाई, अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो विपुल को 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 72.8%। 72.8% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यही तो है खास बात। 20-20-20 का सक्सेस मुझे याद है। मनीष ने इन्वेस्ट किया 30% ब्याज की दर से। मनीष भाई साहब ने, अगर 1 साल में 30% ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? 30-30-30 का सक्सेसिव 119.7%। 119.7% पढ़ाया मैंने आपको। 20-20-20 का सक्सेसिव 72.8%। 30-30-30 का सक्सेसिव 119.7% सीआई मिलेगा। आपसे पूछा है इनके द्वारा कुल ब्याज कितना मिला, तो ऐड करना है, बस ये आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो। परसेंटेज से 2 जीरो और डेसिमल से 1 जीरो, ये आया। तो 15 गुणा 728 जीरो आएगा। यूनिट 2 सत्ते 14 है। 4 यूनिट कैसे आ रहा है भाई? परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो, 5-8-40 जीरो, और उसके बाद हाँ 0 प्लस 0, एंड में यूनिट जीरो आएगा भाई। भाई यहां भी जीरो आएगा, 5-8-40 जीरो, यहां भी जीरो आएगा, यानी कि यूनिट तो जीरो होगा। तो ये आंसर नहीं है, इनमें से आंसर है। अब करना पड़ेगा भाई। 15 की गुणा करें 728 में, तो 15 की 700 में गुणा 10,500, 15 के 28 में मेरे दोस्तों 420, तो आ जाएगा 10,920। अब इसका डबल कितना आएगा? 1197 का 20 गुना कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 1200 ना, 1200 का दुगना 2400, 2400 से 6 कम कर लेते हैं, 2400 से 6 कम कर लेते हैं, 23940, 23940। तो एंड में आएगा भाई 20 और 40 60, एंड में 60 आएगा। 60 के बाद 23 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। 34,860 आंसर है, 34,860। सी ऑप्शन आंसर है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, डिजिटल सम भी आप यहां पर लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लग जाएगा, पर मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर मर गया क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 65। ये बताइए बच्चों, बारह परसेंट की दर से 2 साल में सीआई 10,176 है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है। क्या आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते मेरे भाई? 12% की दर से 2 साल का सीआई दे रखा है। आप इसको रेशो से भी कर सकते हो मेरे भाई, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो। अगर ब्याज की दर 12% है तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 12 का सक्सेसिव। ऑप्शन बहुत दूर है। 12 + 12 + 12 गुणा 12/100 कितना आएगा मेरे भाई? 12 + 12 24 प्लस 1.44 25.44%। तो 25.44% आपको सीआई मिलेगा। आपको सीआई मिला कितना? 10,176 रुपए। कितने गुना मेरे भाई? 4 गुना। 2500 का 4 गुना 10,000, 44 का 4 गुना 176, तो 4 गुना 400 टाइम्स हो जाएगा। 2 डेसिमल भी है। 1% के लिए 400 है। 100% के लिए आपसे पूछा है, 100% के लिए 100 गुणा 400 यानी कि 40,000 रुपए। 40,000 इस सवाल का आंसर है। ऐसे ही हो गया। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। 46।
46 कहां से लगा दी मैंने? सवाल हो चुके हैं आपके सामने यहां 66 चलेगा। आप 66 ही बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 66। अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो 17,600 पर 7% की दर से 2 साल का सीआई क्या होगा बताइए। मेरे भाई अगर ब्याज की दर 7% है तो 2 साल का सीआई कितना होगा? 7 और 7 का सक्सिव, 7 + 7 + 7 गुणा 7/100, यानी कि 14.49%, 14.49%। तो 17,600 का 14.49% आपको ब्याज मिलेगा। 14.49%। आंसर अप्रोक्स में है और आंसर काफी दूर दूर है, यानी कि लगभग 14.5%। 14.49 को हम लिख सकते हैं लगभग 14.5% आपको ब्याज मिलेगा, लगभग 14.5%। और 14.5% अगर आपको निकालना है तो 14.5 को ऐसे निकालो, 15% -0.5%, 15% -0.5%। अब 17,600 का 15% कितना आएगा मेरे भाई? 15% 176 गुणा 15। अब 180 गुणा 15 होता है 2700, और ये 4 कम है, 15 × 4 = 60, यानी कि आ जाएगा 2640। तो 2640 से हल्का कम आएगा, -17,600 का 0.5%। अब 17,600 का 0.5% कितना आएगा? देखो परसेंट से 2 जीरो कट देते, 176 गुणा 0.5, 0.5 मतलब आधा, 176 का आधा 88, कितना? 88, यानी कि लगभग लगभग 40 कम करो फिर 48 कम और करो, ये 2550 के करीब पहुंच जाएगा। 2550 के करीब होगा ये वाला। तो हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट। चलो करो बच्चों, इसका क्या आंसर है बताइए, जल्दी बताइए।
एक साल के लिए 3750 पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, जबकि ब्याज 16% की दर से हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। मेरे भाई अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, समय एक साल है, तो 6 महीने में 8% ब्याज होगा, एक साल में 16%, 6 महीने में 8%, तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 8 और 8 का सक्सेसिव मिलेगा। यानी कि 3750 का 16.64% आपको निकालना है, 3750 का। अब ये निकालना अपने आप में चैलेंज है, लेकिन आप निकाल सकते हो। जैसे 3750 का 16% क्या आएगा बेटा? 600। 3750 का 16%, देखो 3750 का 16%, 16% को आप चाहे ऐसे लिख लो 4/25, 25 से कम 25, 150 चौका 600 हो गया। अब 3750 का 16%, 600, ये क्या 64%। तो 3750 का 64%, 4 गुना आएगा 24, लेकिन दशमलव भी लगाए, 2 दशमलव भी लगाए, तो 624 हो गया, बात खत्म। डी ऑप्शन 624 रुपए। ठीक है जी, चलो ओके भाई। देखो आज इतना ही छोड़ते मेरे भाई, क्योंकि हमें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है सॉल्व करवा के रिकॉर्ड करना है। आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।